बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 चेक करें। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब आपके पास देखें पी बाई क्यू फॉर्म है और क्यू फॉर्म में देखें इर्रेशनल नंबर पड़ा हुआ है। अब ये रैशनल है 4 और √3 इर्रेशनल है। रैशनल और इर्रेशनल का सम भी इर्रेशनल ही आता है, यानी हमारे पास डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर पड़ा हुआ है, तो उसको हमने एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। तो अभी हमने ये मेथड सीखा कि उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, उसको रैशनल में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है बाय रैशनलाइज। ठीक है, अब रैशनलाइज कैसे करते हैं? जो हमारे पास डिनोमिनेटर में पड़ा होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो नंबर पड़ा होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सर्ड पड़ी हुई है 4 + √3। हमने इसका कॉन्जुगेट लेना होता है। कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि साइन चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल 4 + √3 है तो उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 - √3 हो जाएगा, या अगर 4 - √3 होता हम उसका कॉन्जुगेट लेते तो 4 + √3 हो जाता। क्लियर? अब हमारे पास डिनोमिनेटर में जो टर्म्स पड़ी हुई हैं 4 + √3, इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो वो आएगा 4 - √3। हम उस कॉन्जुगेट से इस पूरी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये सेम है मेथड, ठीक है। रैशनलाइज जो है वो एक ही प्रोसेस से आप करेंगे, एक ही मेथड से करेंगे सारे पार्ट्स में, कि आपने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है, उस कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। नेक्स्ट देखें, दूसरे स्टेप पे आपने न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे देखें ये फॉर्म बन गई है a + b × a - b। तो a + b × a - b दैट इज़ इक्वल टू a² - b²। यानी ये जो नीचे डिनोमिनेटर में फॉर्म बनी है a + b × a - b, मैं इसको लिख सकती हूँ a² - b²। ए अब आपके पास 4 है, बी आपके पास √3 है, दोनों का मैंने स्केयर ले लिया। अब 4 का स्केयर 16 और स्केयर रूट और स्केयर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी आपके पास जो बचेगा 16 - 3। 16 - 3 न्यूमरेटर एज इट इज़ चल रहा है, दैट इज़ 13। 13 और 13 कैंसिल, आपके पास आंसर आ गया 4 - √3। अब इसको मैं डिवाइडेड बाय 1 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। 1 क्या है? रैशनल नंबर है, यानी इसके डिनोमिनेटर से इर्रेशनल नंबर एलिमिनेट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देखें, √2 + √5 डिवाइडेड बाय √3। अब देखें डिनोमिनेटर में फिर इर्रेशनल नंबर आ गया है, तो इर्रेशनल नंबर को ख़त्म करने के लिए हम इसके, अब देखें सिंगल टर्म है हमारे पास, सिंगल सर्ड पड़ी हुई है, तो √3 को अगर √3 से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो इर्रेशनल नंबर रैशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हम चेक करते हैं। अब इसको रैशनलाइज करेंगे हम, डिनोमिनेटर जब एक ही टर्म होगी तो आप उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब दो होंगी तो आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। आप देखें नीचे डिनोमिनेटर में √3 पड़ा हुआ था, हमने √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अभी ये लॉज ऑफ सर्ड्स में और या लॉज ऑफ उसमें पढ़ा था आपने रेडिकल्स में, कि दो सर्ड्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वो एक ही, दो नंबर अगर डिफरेंट सर्ड के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वो एक ही सर्ड के अंदर मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखें ये दो सर्ड्स हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होके √6 बनाएंगे, ठीक है, और √3 और √5 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यानी ये √3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस √3 √5 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे √3 और √3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बना है √9। ये चेक करें, ये बन गया √6 और दूसरा बन गया √15 डिवाइडेड बाय 3। अब आपको इस फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन ठीक है कि ये देखें डिनोमिनेटर में आपके पास रैशनल नंबर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट देखें, √2 - 1 डिवाइडेड बाय √5। अब सेम एज अबव, √5 से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। √2 - 1 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो ये दोनों √10 बन गए। √5 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो √5 बन गया, डिवाइडेड बाय 5 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो 25 25 का स्क्वायर रूट होता है 5।
नेक्स्ट पार्ट चेक करें, यहाँ पे देखें दो टर्म्स आ गई हैं, तो इसका कॉन्जुगेट 6 + 4 स्क्वायर रूट 2, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 आएगा। उससे आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ऊपर देखिए फॉर्म बन रही है a-b इंटू a-b, दैट मीन्स a-b होल स्क्वायर। a-b होल स्क्वायर को आप ऐसे ही लिखते हैं ना, a-b इंटू a-b। नीचे देखिए a+b इंटू a-b, ये फॉर्म बन रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a आपके पास 6 है, b आपके पास 4 स्क्वायर रूट 2 है। अब ऊपर देखिए a-b होल स्क्वायर बना, तो a-b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए a आपके पास 6 है, a स्क्वायर माइनस 2, ये 2 फार्मूला वाला, a 6 और b आपके पास 4 स्क्वायर रूट 2 है, और प्लस b स्क्वायर, b आपके पास 4 स्क्वायर रूट 2 है, उसका आपने स्क्वायर ले लेना है, और डिवाइडेड बाय a+b इंटू a-b, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर। आप देखिए 6 का स्क्वायर 36, ये सिंप्लीफाई हुए तो देखिए रैशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पे 4 भी रैशनल है, 6 भी रैशनल है, 2 भी रैशनल है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, और इरैशनल नंबर साथ एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस अब इसको सिंप्लीफाई किया तो 32 आया। कैसे आया, हमने लॉज ऑफ रेडिकल में पढ़ा था ना कि अगर आपके पास होल पावर आ जाए, आपने लॉज ऑफ इंडिसेस में भी पढ़ा था कि ए बी होल पावर अगर n हो तो आप इसको लिख सकते हैं a पावर n b पावर n। सेम उसी तरह आप देखें ये जो स्क्वायर है, ये 4 के ऊपर भी स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसको हम अलग करके लिख लेंगे 4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल और इंटू 2, 16 2s आर 32, यानी इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 32। अब नीचे देखें 6 का स्क्वायर 36 और ये देखें ये सेम आपके पास बनी हुई है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई ऊपर ऑलरेडी किया हुआ है, तो नीचे भी 32 आएगा। अब 36 और 32 ऐड हुए 68 माइनस ये वाली टर्म एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 36 माइनस 32 4। अब नीचे 4 पड़ा हुआ है, ऊपर भी आप 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन लेंगे तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। क्लियर। अब ये देखिए यहाँ से डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर सिंप्लीफाई हो गया है। नेक्स्ट पार्ट इसके बिल्कुल सेम है, सेम प्रोसेस है, कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है और उसको सिंप्लीफाई कर देना है सारे पार्ट्स में। होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। फिर भी कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं।